Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Vice President of Pacific Pharmaceuticals, Dr. Kurutulain. She has devoted herself to the pharmaceutical industry and has played a vital role in making Pakistani pharmaceutical products prominent internationally. Hello, Dr. Kurutulain. Welcome to our show. It's a pleasure to have you with us. Thank you for inviting me. So starting off, how about you tell us something about yourself, your early years और फिर eventually professional life का journey जो है वो कहाँ से शुरू हुई? Basically, I'm a medical doctor by profession and I graduated from Fatima Jinnah Medical University. For 3 years, I taught there in Department of Pharmacology. पहले पाकिस्तान बना है, उसके बाद 2 मशहूर दवाई की दुकानें होती थी माल रोड पे, उसमें से एक थी इस्मान ड्रग हाउस। वो सिर्फ एक शॉप नहीं थी, उसके पीछे पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था जो कि मेरे ससुर शेख मोहम्मद इस्माइल चलाते थे। उसके बाद वही कंपनी जिनके साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, उनके लिए हमने ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के तहत ये पैसिफिक फार्मास्यूटिकल का स्टार्टअप किया और फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन एंड फिर मेरी शादी भी जब हुई तो आई वांट माय किड्स टू बी विद मी एंड माय हस्बैंड सेड कि भाई यू शुड कम और तुम हमारे साथ काम ज्वाइन करो। फिर एक मैं डॉक्टर थी और डॉक्टर मरीज़ देखता है, डायग्नोज करता है और दवा लिखता है। फिर बीच में से मरीज़ भी निकल गया और नुस्खा भी निकल गया, फिर दवा रह गई और मैं रह गई। सही। So we can say it was meant to be that you were a doctor and then you got married into a family. So then my next question is interrelated कि आपका pharmaceutical company को join करना, was it just because कि वो family business था या कि मेरे husband भी हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, या you yourself was very very passionate about it कि मैंने भी इसमें एक पार्ट प्ले करना है? देखिए, फैमिली बिजनेस तो था और मेरे हस्बैंड इरफान उमर वाज वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर बिहाइंड माय जॉइनिंग दिस कंपनी। वो कहते थे नहीं तुम आके देखो, और देन आई जॉइंड एंड मेरा ये है ज़िंदगी में कि कुछ भी करें पैशन से करें। तो मैं डॉक्टर भी बनी पैशन से बनी, उसको फॉलो भी किया पैशन से किया। और फिर जब मैंने यहाँ पे एज अ डायरेक्टर स्टार्ट में किया तब भी मैंने पैशन के साथ ही किया नहीं, और डेली में आती थी, कुछ समझ नहीं भी आता था फिर भी मैं आती थी। अच्छा तो अल्टीमेटली चीज़ें समझ में आने लगी। So have you been involved in the managerial level या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी, उसमें भी आप इंटरेस्ट लेती रही? मैं जब बच्चे छोटे थे तो मैंने जब ज्वाइन किया, मैं हर स्टेप में मैंने लर्न किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी, जनरल मैनेजमेंट में भी, कंट्रोलिंग में भी और रिसोर्स डेवलपमेंट में भी, क्योंकि उस वक़्त इतनी चीज़ें नहीं मैसर थी, आप ट्रेनिंग से ही लोगों को डेवलप करते थे। तो वी हैड अ गुड टीम शुरू से। And coming back to Pacific Pharmaceuticals, and we want our audiences to know about it more. तो हमें बताएं कि किन कैटेगरी के मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके अम्ब्रेला के अंडर डेवलप होते हैं? हम बहुत सी मेजर जो स्पेशलिटीज़ हैं उसके बनाते हैं दवाइयाँ। कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं जो हमारी बहुत मशहूर, जो लोगों को घरेलू समझते, वर्ड ऑफ माउथ से फैली है, दे आर यूजिंग इट, दादा यूज़ कर रहा था, बाप यूज़ कर रहा था, अब इतनी भी पुरानी मेडिसिन्स हैं। फिर हम एंटी टीबी की दवाइयाँ बनाते हैं। सही। और हम पायनियर थे कि इरफान साहब ने ही ये कंपनी लॉन्च की थी जी। और पहले हम इंपोर्ट करते थे, फिर उसके बाद अब हम ये मेडिसिन अभी भी बना रहे हैं। अच्छा जी। और कुछ खांसी की मेडिसिन हैं, चेस्ट मेडिसिन हैं और दिल के अमराज की दवाइयाँ हैं।
बहुत सी चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जनरल एंटीबायोटिक्स हैं। किस नौयत की मशीनरी और किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूटिलाइज होती हैं पैसिफिक फार्मास्यूटिकल्स में टू डेवलप द प्रोडक्ट्स? देखिए, हमने शुरू दिन से जो अपना वर्किंग स्टैंडर्ड रखा कि हमने यूरोपियन यूनियन और EU से सर्टिफाइड जो मशीनें हैं वो हमने लगाई, और वो मशीनें आज तक हमें सपोर्ट कर रही हैं, और हमने उनको फर्दर भी ऐड किया, तो हमने यूरोपियन इक्विपमेंट ही ऐड किया। अच्छा। जो कि क्वालिटी में, स्टैंडर्ड में दुनिया में अपनी मिसाल आप है। Your company has also been the first ones to get the UK MHRA certification, which basically gave you access into the British market. वो experience कैसा था? उसका impact on the company किस तरह का रहा? ये MHRA is abbreviation of Medicinal Health and Regulatory Authority। इससे हमारी बेसिक जो थी क्वालिटी जो है कई गुना बेहतर हुई। आपको पता है कि UK में या यूरोप में जो दवाई है उसकी रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, और उनको पास करना आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम है जी। कहने में तो लगता है दूर से कि बहुत आसान है MHRA करना या बाहर से किसी भी प्लांट को क्वालिफाई कराना, बट ये बहुत मेहनत तलब काम है। बिल्कुल। कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है, उसको आपको बुलाना पड़ता है। अच्छा। और हर स्टेप पे वो आपको गाइड करता है। सही। और फिर जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं, फिर आप इंस्पेक्शन की स्टेज पे आते हैं। मतलब gruesome process। और मतलब पैसा तो ठीक है जो इन्वॉल्व होता है, मगर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे एक बात से हुई। एक इंटरनेशनल साइट है यूड्रा GMP। ओके। तो उसको जब आप टैप करें जी, तो उसमें आप लिखें कि जी कंट्रीज़ लाइसेंस होल्डिंग यूनिट्स, तो उसमें जब आप पाकिस्तान का नाम टाइप करें तो वो पैसिफिक फार्मास्यूटिकल इज़ द वन एंड ओनली कंपनी अच्छा दैट है। तो वो मेरे लिए एक बहुत खुशी की हाँ लम्हा था कि ये चीज़ जो है पड़ोसी ममालिक में बहुत से यूनिट्स हैं जो FDA से MHRA से क्वालिफाइड हैं, मगर पाकिस्तान में कोई भी नहीं। तो हमारा ये, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का, इरफान साहब का भी ये विज़न था कि हम कुछ अलग करें ताकि मुल्क का नाम भी तो हो ना। पैसा तो हर चीज़ नहीं है ना। मेक पाकिस्तान प्राउड ऑफ अस, एंड मैं चाहूँगी कि हमने किया और बहुत से लोग आए और आई थिंक वो आपको देख के सुन के मोटिवेट होंगे टू डू बेटर एंड एक्सेल इन दिस फील्ड। ऑल्सो टेल अस दैट इन योर ओपिनियन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एक इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाने के लिए ताकि फर्दर वो एक्सपोर्ट्स को भी ऑगमेंट कर सकें? तो वो अपना आपका क्या ओपिनियन है उस बारे में? उसके लिए आपको अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। अच्छा रॉ मटेरियल का सोर्स आपका हो, जो खाम माल आए वो बेहतरीन हो, और आपकी दवाई जो है, जैसे एम्बेसडर है ना, कोई भी मुल्क से हम जाते हैं कहीं काम करते हैं तो वी आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी दवाई भी, पैसिफिक का नाम तो बाद में आता है ना, पहले तो पाकिस्तान का नाम आता है कि भी पाकिस्तान से दवाई आई है। और बड़ी अचंभे की बात लगती है, बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सप्लायर्स हैं कि अच्छा पाकिस्तान में भी एक यूनिट है। तो कई लोग हमें नेट से सर्च करके कनेक्ट करते हैं, और इसी बेसिस पे हम अब साउथ अमेरिका में भी हमने दवाइयाँ भेजनी शुरू कर दी। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि थोड़ा सा लोकल क्लाइंट्स का बताएं और किन किन कंट्रीज़ में आप लोग इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में बताएं। देखिए, लोकल क्लाइंट तो नहीं कहूँगी, मगर मेरा मरीज़ जो है ना वो मेरा क्लाइंट है। मेरा उसका ठीक होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वैसे वी हैव 41 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। हर शहर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हम आर्मी को भी सप्लाई करते हैं। शौकत खानम भी जाती है हमारी दवाएँ। TB के जो MSD कोयटा से हैदराबाद, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भी हम सप्लाई करते हैं। आई एम मोर कंसर्न कि जो बंदा मेरी दवाई खाए उसको ठीक होना चाहिए। और कंट्रीज़, किन किन कंट्रीज़ में आप लोग का है? तकरीबन 20 ममालिक हैं, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड मिला के, जिन्हें हम कर रहे हैं। इस फील्ड में अपनी जगह बनाने में आपको कोई दिक्कत महसूस हुई या कोई हिंड्रेंसेस हुई, या यू सेल स्मूथली?
अपनी जगह बनाने के लिए क्या आदमी हो क्या औरत हो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए इस इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं? जो दवाई की कीमत है वो तो है रेगुलेटेड, ठीक है, वो रैप डिटरमिन करती है, मगर जो सेकेंडरी कॉस्ट है ना, पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट वो बहुत बढ़ चुकी है। Achha, so this is a question that's very personal and important to me as well. Being a woman, pharmaceuticals की इंडस्ट्री में, इस फील्ड में अपनी जगह बनाने में आपको कोई दिक्कत महसूस हुई या कोई हिंड्रेंसेस हुई या यू सेल स्मूथली? अपनी जगह बनाने के लिए क्या आदमी हो क्या औरत हो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। और आदमियों को तो इट्स अ मेंस वर्ल्ड ना, आदमी तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, बट अगर औरत बढ़ती है तो उसको डेफिनेटली थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल मिलती है। मगर मेरे हस्बैंड ने ही वॉज सो मच सपोर्टिव ना कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि रेजिस्टेंस मुझे मिल रही है। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता you made your place. Made my place. That's great. Given that we've been going through a pandemic, Corona चल रहा है कितने अरसे से, I think and now it's going to be around 2 years. तो कोविड ने आपके बिजनेसेस को या आपकी एक कह लें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रीम को किस तरह से अफेक्ट किया? नहीं, जैसे बाकी बिजनेस अफेक्ट हुए, फार्मास्यूटिकल भी इफेक्ट हुई। अच्छा। हमारी सारे एक्सपोर्ट्स जो थी ऑर्डर्स वो हॉल्ट कर दिए उन्होंने। अच्छा। क्योंकि कोविड की वजह से यूके तकरीबन बंद था कई महीने, तो बट स्टिल वी मैनेज्ड, अल्लाह का शुक्र है कि हमने कोई अपना स्टाफ ना फील्ड से अच्छा ना लोकल, हमने किसी को ले ऑफ नहीं किया। अब इट्स बहुत मुश्किल है ना, हम उसको नौकरी से निकाल दें और वो इतने साल से हमारे साथ काम कर रहा है, तो दैट वी मैनेज्ड, बट अल्लाह का शुक्र है। But you sailed through it. Yeah, we sailed through it. अच्छा, so when we talk about life in general, personal and professional, अक्सर औकात ये होता है कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं भी जा रही होती, you sometimes face such phases. तो उन टाइम्स में how were you able to keep yourself motivated? I take every day as a new challenge, so I never sit back कि कुछ बेहतर हो जाए। No, I always get up and go face the music and go what is happening. I never sit back and see. So probably you don't even look back. No, I don't look. And I don't keep small things to my heart. I just keep on moving. और ये भी बताएं कि जैसे फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, ज़ाहिर मैसेस को इतना निटी ग्रिटीज़ का नहीं पता होता, तो ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए इस इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो दवाई की कीमत है वो तो है रेगुलेटेड, ठीक है, वो रैप डिटरमिन करती है, मगर जो सेकेंडरी कॉस्ट है ना, पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट वो बहुत बढ़ चुकी है। ओके। और वो कंट्रोल भी नहीं है। सही। तो जो हमारे प्रॉफिट्स हैं सारी फार्मा इंडस्ट्री के, वो श्रिंक होते जा रहे हैं। एक तो डॉलर ने बहुत किया, हाँ। और बाकी जो हैं ऐसे फैक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो आगे कैसे इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? तो आपकी नज़र में ऐसे कोई मेजर्स जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए या कोई भी ऐसे इनिशिएटिव्स दैट कैन बूस्ट and help the industry to flourish? देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने 5 सेक्टर्स, टेक्सटाइल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेदर, कारपेट एक्सेट्रा को फैसिलिटेट किया हुआ है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी वैसे ही फैसिलिटेट करें, सब्सिडाइज चीज़ें जैसे उनको देते हैं, तो कैसे वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगी और कैसे वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगी। टॉकिंग टू यू, यू सीम अ वेरी काम एंड अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। और मुझे बताएं कि ऑफिस में आपका क्या स्टाइल ऑफ लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, और जनरली ऑफिस में जब आप आती हैं तो आपका दिन किन प्रोसेसेस से गुजर के कंप्लीट होता है? से आई बिलीव इन डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, यू सब खुद नहीं काम कर सकते। हाँ। मगर मेरा ये होता है कि मैं लोगों को मैं एंगेज रखती हूँ, मसरूफ़ रखती हूँ, और आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी। ओके। जिससे भाई लोग घबरा जाते हैं, बिकॉज मैंने अगर मतलब कुछ ही बात पे आई स्टार्टेड फॉलोइंग अप, तो आई कीप
इट्स माई कंप्यूटर जो है ना आफ्टर, बिकॉज वो डिलीट नहीं होता, Must be hard to fool you then, है ना? कंप्यूटर मेरे से डिलीट नहीं होता हाँ। टिल द जॉब इज डन, वो सही। आता रहता है रिमाइंडर। हाँ। सो आई एम, शायद लोगों को प्रॉब्लम होती हो, बट आई एम हैप्पी दैट अल्लाह का शुक्र है And you're like a friendly boss. I try to teach and develop my staff, my subordinates. So given that Pacific Pharmaceuticals has a lot of international exposure, आप लोगों का experience भी है इस front में, तो जो बाकी इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगी ताकि हमारे कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, एक इंडस्ट्री फ्लरिश करे और एक इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमने जब शुरू किया था ना, तो शुरू में कोई भी हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते थे, मगर हम उससे डिस्करेज नहीं हुए। वी कीप ऑन लुकिंग फॉर कस्टमर्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट तो बहुत हो जाती है, बट कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। तो जब हमने MHRA किया तो उससे हमें जर्मनी में से भी हमें ऑर्डर मिले, हमने चिली से मिला ऑर्डर, पेरू, ब्रूंडी और मैनी यूरोपियन कंट्रीज़। अभी हम फ्रांस से कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, और हमें नई प्रोडक्ट्स के लिए वो बात कर रहे हैं। बाकी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, अब तो वो भी आपसे मांगती हैं कि आप सर्टिफिकेशन दिखाएं। वी कवर मैनी स्टेप्स अहेड ना, जब आप इंटरनेशनली सर्टिफाइड होंगे। सही। और ये एक दिन की बात नहीं होती, आपको इसको मेंटेन करना होता है। अब हर 6 महीने बाद यूरोप से मेरा कंसल्टेंट आता है। सही। 1 हफ्ते रहते हैं वो जी। ऑडिट होता है। ओके। और फिर वो जाते हैं एवरी 6 मंथ। ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस ना। आप तो अभी भी स्टार्ट करें तो अगर मेरी से किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, मदद चाहिए, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है अगर एक कंपनी चाहती है कि मैं भी अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर करूं? स्टार्टिंग पॉइंट में यू हैव टू हायर अ कंसल्टेंट। ठीक है, वो पहले आता है, आपकी प्रेमिसेस देखता है, आपके इक्विपमेंट, आपके पर्सनल क्वालिफाइड हैं कि वो आगे लेके चल सके। फिर वो आपको तैयार करता है किसी भी इंटरनेशनल ऑडिट के लिए। फिर जब आप तैयार हो जाते हैं तो वो फिर आपको डेट देते हैं। तैयारी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका इक्विपमेंट। वो ये नहीं देखते बंद मशीनें, नहीं, वो देखते हैं कि आप क्या बना रहे हैं। सही। और कैसे बना रहे हैं। और मैं बताऊंगी आपको कि ऑडिटर्स आते थे तो वो हमारे स्टाफ से पहले पहुंचे होते थे। अच्छा। वो ये भी देखते हैं कि कैसे हमारा स्टाफ अपने लॉकर में एंटर हो रहा है, कैसे अपने कपड़े चेंज कर रहा है। Very detailed. हाँ, यस, इट इज लिविंग। इट्स GMP इज नॉट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इट्स लिविंग GMP। हर एम्प्लॉय जो होता है ईयरली उसका मेडिकल चेकअप होता है, और वो भी उसका सर्टिफिकेट, हाँ, वो लगना होता है। तो बाहर वाले तो ऐसे ही आपको देखते हैं ना, जैसे वो अपने लोगों को देखते हैं। उनके लिए तो गाइडलाइंस एक ही है ना। तो इसलिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको ख़ुद भी पढ़ना पड़ता है, आपके स्टाफ को साथ लेके, हाँ, लेटेस्ट, और आपको हर दफ़ा उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक अपग्रेड करना होता है। कई मशीन्स होती हैं जो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, तो अब हर मशीन जो है वो PLC कंप्यूटर मॉनिटर्ड सिस्टम के साथ आ रही है, तो वो आपको उसी तरह अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ता है कि इसका प्रिंटर्स के साथ लगी हुई चीज़ें। पहले तो बस सिंपली आपने बना लिया, बट अब ऐसा नहीं है, बहुत एडवांस हो। And there was this story that you were sharing with us. Yes, yeah. There was a WHO audit. I think 8-10 years back. So there were 2 inspectors. और मुख्तलिफ they have a round of our facility, घूम लिया, सब कुछ देखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा अपनी ना दवाइयाँ बनाएं, आप कौन सी दवाइयाँ जो है ना आप बना रहे हैं। तो हमने सिरप्स भी थे, टैबलेट्स भी थी, एंटीबायोटिक्स भी थी। वो पूरी टेबल ना सजा दी कि ये हम दवाई बना रहे हैं। पता नहीं क्यों बना। फिर एक उनमें से था कोई फॉरेनर, उसने कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इन सारी दवाइयों में से तुम कोई दवाई खा लो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि अच्छा, पानी का ग्लास मैंने मंगाया, और एक हमारी दवाई होती थी है फेमिडॉल, बिकॉज एंटीबायोटिक की मुझे ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने खोली और उसके सामने मैंने खा ली।
So he was so impressed. ने कहा you qualified the audit, no more questions. Wow. So it was interesting. Just for like having a pill of your own just made you clear Because that. you say if you are so much Confident confident कि about आपका your product. quality है, हाँ. आप standard है, आप इतना maintain कर रहे हो कि आपने एक second नहीं लगाया, आपने उठाई और वो दवाई आपने खा ली. अच्छा, जैसे अभी आप अपना एलैबोरेट कर रही थी सारा प्रोसेस, जिससे मुझे ये एक अंडरस्टैंडिंग आ रही थी कि इज़ दिस अ फील्ड इन विच यू नीड कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग्स और एजुकेशन भी करनी पड़ती है या क्या उसका? बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन करनी पड़ती है, अपनी इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन करनी पड़ती है, क्वालिटी टेस्टिंग आपकी जो है, क्वालिटी कंट्रोल को आपने इम्प्रूव करना पड़ता है. मतलब एवरी डे 2 साल बाद 3 साल बाद कोई नया मॉडल आ जाता है, तो कीप ऑन एडिंग गुड थिंग्स ना, जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिफिकेशन में, एक्सपोर्ट में दीज थिंग्स हेल्प. और मेरी जो पहली इंस्पेक्शन थी उसमें उनके पास ना, इंस्पेक्टर्स के पास एक लिस्ट थी इक्विपमेंट्स जो कि क्वालिटी कंट्रोल में हो. तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक भी इक्विपमेंट उसमें से ऐसा नहीं था कि जो मेरी लैब में नहीं था. Wow. अच्छा, so moving on, this will interest our young individuals कि आपकी कंपनी में हायरिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, किसके तहत आप हायर करते हैं, किन डिग्रीज़ को देखते हैं, या एज एन एम्प्लॉयर व्हेन यू आर टेकिंग इंटरव्यूज़, what are those 3-4 things that you look into an employee के this person should be a part of my company? I don't any longer hire or interview. HR is there. My daughter Afifa, she looks into it. Academic record, university कहाँ से पढ़ा है, और but we are gender equal. We don't consider कि भाई लड़की है या लड़का है. If anyone is qualifying on merit, तो she gets a job. It's very ironic how you answer something. वो मेरा next question उसी से linked होता है. So I wanted your take on women empowerment and the role of women in workforce, और यहाँ पे किस रेशो में जो है ख़वातीन को एम्प्लॉय किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में हैं ख़वातीन? बहुत हैं, बल्कि जो फार्मासिस्ट बन रही हैं ना अब पाकिस्तान में, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट और लड़कियां जो हैं ज़्यादा फार्मासिस्ट बन रही हैं. अच्छा. एंड हमारी तो होती है कि कोशिश के लड़कियों को स्पेशली जो पैकिंग में हैं उनको एम्प्लॉय करें, और ताकि वो अपने घर वालों के लिए सपोर्ट करें. और यंग गर्ल्स हैं और फार्मासिस्ट, मेरे पास तो हमें 25-30 फार्मासिस्ट लड़कियां हैं कर रही हैं. और कई शादी के बाद भी कंटिन्यू करना पसंद करती हैं, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर इन आवर वर्क प्लेस. सो यू केटर टू देयर हिंड्रेंसेस जो छोटी छोटी फीमेल्स को ज़ाहिर है करनी पड़ती हैं विद मैरिज, विद किड्स, तो वो आपकी कंपनी उनको फैसिलिटेट करती है? जी बिल्कुल फैसिलिटेट करती है. दे शुड प्रोलॉन्ग देयर करियर विद अस. Definitely. And moving on, what is your take on corporate social responsibility? आपकी कंपनी कोई ऐसे ventures में involved हो? We support our staff. Charity begins from home. मैं, बेटी मेरी, बेटा मेरा, everyone who comes to us other than their regular medical, or there's a premium insurance for the managers and the families. So whoever comes to us for help, we never say no. There is a small special fund allocated with us, जो कि we never say no. जिसको भी ज़रूरत है, अगर उसकी ज़रूरत genuine है, they can depend on you. हाँ, they can depend. You have achieved quite a lot, and sometimes वो कभी होता है इंसान के, वो कहते नहीं, it gets to your head. तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ, या you've always kept yourself motivated and grounded? It should not go to your head ना. यहाँ हमें मौका ही नहीं मिलता कि it should go to our head. Pacific Pharmaceuticals को लेके, what is the vision for future? I want to be multinational company of Pakistan. इंशाल्लाह. आपका कोई ऐसा mentor या कोई ऐसी personality who has been an inspiration for you, वो कौन, किसे कहेंगे आप? My husband Irfan Umar. Sweet. You have had quite a journey, starting from scratch, and then एक इतना बड़ा, एक मैं तो इसे एम्पायर ही कहूँगी in the industry of pharmaceuticals, and then being a woman, बच्चों को भी मैनेज करना, फैमिली को भी करना, तो you have achieved quite a lot. And sometimes वो कभी होता है इंसान के, वो कहते नहीं, it gets to your head. तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ, या you've always kept yourself motivated and grounded?
देखिए हेड पे तो नहीं चढ़ना, मतलब इट शुड नॉट गो टू योर हेड ना, मगर उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप और बहुत हेड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ हमें मौका ही नहीं मिलता कि इट शुड गो टू आवर हेड। अगर आप सोचना भी चाहें ना तो कोई ना कोई आ जाता है आपको टू ब्रिंग यू ऑन द ग्राउंड। गिवन दैट फार्मास्यूटिकल्स इज एन इंडस्ट्री जो इनोवेशन से और एडवांसमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है और आपकी कंपनी उसको कितनी इम्पोर्टेंस देती है R&D को? ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी कंपनी के लिए ना रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। 10% ऑफ आवर मार्केटिंग बजट हमने एलोकेट किया हुआ है एंड वी हैव अ फुल फ्लेज्ड टीम। ओके, एक सीनियर मैनेजर है, उसके नीचे लैब स्केल पे काम करने वाले हैं, उसके नीचे प्रोडक्शन में काम करने वाले हैं, QC में काम करने वाले हैं, एंड आवर कंप्लायंस इज़ अनदर टीम वी एडेड जो कि मैनेज करती है कि ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हो जाए। और ये R&D सिर्फ ये नहीं है कि आप जो नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम जो अपनी प्रोडक्ट बना चुके होते हैं स्टेबिलिटी पे रखी होती है, उसमें भी अगर कोई चीज़ 19-20 नज़र आती है तो हम उसको भी इवेल्युएट करते हैं कि ये चीज़ 2 साल बाद थोड़ा सा भी चेंज आया तो वो क्यों आया, ताकि उसको इम्प्रूव करना। अच्छा, इट्स ऑनगोइंग ना। हाँ, पैसिफिक फार्मास्यूटिकल्स को लेके व्हाट इज द विजन फॉर फ्यूचर? I want to be multinational company of Pakistan. इंशाल्लाह। This is my vision कि हम मल्टीनेशनल्स के मुकाबले की दवाई बनाएं। प्रोफेशनली या पर्सनली आपका कोई ऐसा मेंटोर या कोई ऐसी पर्सनालिटी हु हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर यू, वो कौन, किसे कहेंगे? My husband इरफान उमर। Sweet. He trained because I am a doctor. मेरा कोई वो बिजनेस एथिक्स भी नहीं मुझे आते थे, मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। आई डेंट वर्क इन एनी बिजनेस कंसर्न, तो उन्होंने बहुत मुझे सिखाया और यही देखिए दिस इज़ द रीज़न मैं यहाँ पाकिस्तान में सारे ऑपरेशंस देख रही हूँ। Well, I think this will set a great example for the husbands of today. They should give their wives a chance. Definitely. Achha, so moving on to some lighter questions. Okay. So what do you do to manage and like take a break from the stress? स्ट्रेस को कैसे मैनेज करती हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक तो नमाज पढ़ती हूँ रेगुलरली और नंबर 2 वर्कआउट। दैट एलिवेट्स माई मूड एंड दैट यू नो नेक्स्ट डे के लिए मुझे ना तैयार करता है। दैट इज़ माई बेस्ट टाइम। what I give it to myself, going to a gym and getting rid of the negative energies. Normally मैं negative रहती नहीं हूँ. I'm very straight, honest and to the point, जो कि कई लोगों को पसंद भी नहीं आता. But you are who you are. हाँ, which is yes, great. I don't want to change. I'm happy what I am. And according to you, what is your ideal for happiness? Like idea of happiness क्या है आपके लिए? Idea, it changed with life. Okay. And it changed with age. सही. पहले तो आपका आइडिया होता था कि आप you have a book and go to a hilly station or to a recreation place और पढ़ो और आपको कोई तंग ना करो. बट नाउ डेज क्योंकि मेरी छोटी बेटी शी इज़ इन स्विट्ज़रलैंड दिस डेज, हस्बैंड मेरे इंग्लैंड में हैं और मैं अफीफ़ा और मेरा बेटा रामेश वी आर इन पाकिस्तान. तो अब बेस्ट हैप्पीनेस का टाइम है कि जब हम इकट्ठे हों सारे, फैमिली हो और हम कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुने या कोई ओल्ड क्लासिक मूवी देखें. So, given that you mentioned books, yes, are you fond of books? Yes. And let us know कि कोई book जो आपकी बड़ी favorite और आप suggest करना चाहें. बचपन से मुझे ना किताबों का शौक था और I always take a break. कोई टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम है, कोई स्ट्रेस, मतलब when you are free, तो मैं हमेशा किताबें पढ़ती थी और बुक्स I never limited myself to सट किसी भी उस पर. और रोमांस भी पढ़ा, फिक्शन भी पढ़ी और बट नाउ आई हैव स्विच टू ऑटोबायोग्राफीज. उसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ से आप छोड़ते हैं ना आप वहीं से उसको टेकअप कर लेते हैं. वरना मेरे पास किताब हो तो मुझे कोई बुला नहीं सकता, तब तक मैं वो ख़त्म नहीं करूँगी ना कोई मुझे नहीं बुला सकता. येस, ऑटोबायोग्राफीज मैंने कोई ऐसी बुक जो आप क्वीन नूर ऑफ जॉर्डन,
बहुत मज़ा आया मुझे उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में। अच्छा। और हिलरी क्लिंटन की पढ़ी, और भी बहुत से, बिल क्लिंटन की पढ़ी, और भी बहुत से लोगों की पढ़ी। आजकल आई एम रीडिंग बिकमिंग मिशेल ओबामा। Michelle Obama has a very good positive vibe as well. You want to know more about हाँ, तो मज़ा मुझे, आई ऑलवेज लाइक हर एज अ पर्सन ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है उसका। तो रात को मेरी किताब पढ़े बगैर मैं आई डोंट स्लीप। So you like a proper book reader? Yes, I book love. buff, हाँ. Or there's always a book on my bedside. So वैसे मुझे लगता तो नहीं है, but क्या आपको आता है गुस्सा? और अगर गुस्सा आए तो how do you manage it? Because you're so calm. No comments. इसका मतलब बहुत आता है। नहीं, ये भी नहीं कह सकती। और नॉर्मली काम के दौरान कम आता है, घर पे किसी ने अगर कोई गड़बड़ कर देता है तो उस पे आ जाता है। क्लीनिनेस चाहिए मुझे, सफाई चाहिए मुझे। जिस बात पे गुस्सा आता है वो है गर्ल पे, हाँ, जहाँ सफाई प्रॉपर ना हुई हो ना, तो उस पे मुझे गुस्सा आता है। और अभी भी मैं सबको मजाक करती हूँ कि भाई मेरी आंखें ख़राब हैं, बाकी सबकी ठीक है, क्योंकि मुझे वो नज़र आ जाता है जो दूसरों को नहीं नज़र आता। तो अफीफ़ा भी मुझे कहती कि अम्मा आप तो ऐसे ही कहती हैं, ऐनक कैसे ही लगाती हैं, आपको तो बगैर ऐनक के भी सब कुछ नज़र आता है। पर गंदगी मुझे बर्दाश्त नहीं। अच्छा, so being a woman, you've worked your entire life. How have you always tried to balance in your personal and professional life? Yes, a difficult question. जब बच्चे छोटे थे तब तो वो I used to leave them with my mother. फिर जब वो स्कूल गोइंग हुए तो all summer holidays I used to bring them to office with me. और अभी भी वो, because they are so used to coming to office, तो most of the time we are together on the workplace, तो इसलिए मैनेज हो जाता है। अच्छा, so tell us, are you fond of traveling, और कौन सी आपकी favorite traveling spot या destination है अभी तक? ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, बिज़नेस से और काम के रिलेटेड भी बहुत ट्रैवलिंग की है। और यूरोप में जर्मनी के जो सबर्ब्स हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, The villages हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जहाँ जहाँ ये फैक्ट्रीज होती हैं, दे आर नॉट इन द मेन सिटीज़ ना, तो वी ट्रैवल सो मच बाय यूरो ट्रेन एंड रियली हैड गुड टाइम। और बच्चे भी अक्सर साथ होते हैं, बिकॉज काम में आप इतनी लॉन्ग वेकेशन नहीं ले सकते, सो वर्क एंड वेकेशन यू हैव टू manage together. And I think that is your quality time that you get to spend with the family. That is. और पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह जो अभी तक आपने ना देखी हो, या कोई ऐसी ट्रैवलिंग स्पॉट जो बहुत इम्पैक्टफुल रही हो आपके लिए? मुझे नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान बहुत पसंद है, और मैं बहुत दफ़ा गई हूँ, कालाम तक गई हूँ, बट आई एम नॉट प्लानिंग टू गो टू गिलगित हुंजा। वो मैं भी, क्योंकि लाहौर से भी अब फ़्लाइट्स डायरेक्ट चल पड़ी हैं, तो आई एम प्लानिंग कि मैं जाऊँ और देखूँ। स्विट्ज़रलैंड भी गई हूँ 2-3 दफ़ा, अराओ है, उनके विलेजेस भी देखे हैं, मगर वो ना मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। हमारा नॉर्दर्न साइड इट्स नेचुरल। वी नीड टू डेवलप एंड कीप पाकिस्तान क्लीन। The cleanliness is there। और मुझे तो कहीं ना नज़र भी आ जाएगा कूड़ा ना, तो मेरी कोशिश होती है कोई लिफाफा मुझे नज़र आए और मैं उसमें ना वो डालना। जबकि बच्चे कहते हैं माँ क्या कर रही है। मुझे बचपन में अपनी बेटी की बात याद है कि हम गाड़ी में जा रहे थे, तो पता नहीं क्या चीज़ थी, किसके हाथ में थी, तो उसने बाहर गाड़ी के शीशे से फेंक, तो इमीडिएटली शी सेड डोंट मेक माई पाकिस्तान डर्टी। तो वो दिन और आज का दिन, वी ऑलवेज कीप अ बैग, जो भी आप चिप्स खाते हैं बच्चे, जूस बचपन में, तो भी ऑलवेज कीप इट। एंड जब मैं उतरती हूँ अभी भी घर पे आके, फिर सबसे पहले कि भी इसको तुम डस्टबिन में डाल दो। देखा जाए तो ये बड़ी एक छोटी सी बात है, लेकिन इफ़ द पेरेंट्स इनकलकेट this in their children, तो overall in the bigger picture it can be very impactful। हमें वो 6 साल की थी, वो दिन और आज का दिन किसी ने भी हमारे घर से कोई लीटर गाड़ी के शीशे से बाहर नहीं फेंका। We always अपने साथ रखते हैं, और कहीं गंद पड़ा होता है तो उठा के डस्टबिन में डालते हैं। And what else hobbies do you have, the time, things that you want to do when you're free? I like to listen to music, और मुझे उर्दू क्लासिकल बहुत पसंद है। अच्छा। नूरजहाँ की पुरानी गज़लें बहुत पसंद हैं, और
जो मिल्ली नगमे जंग के दिनों में 65 के दिनों में कहेंगे वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। नसीम बेगम ने गाना गाया है ना, ए राहे हक के शहीदों, वो तो मैं अब भी सुनती हूँ तो आई स्टार्टेड क्राइंग। वो तो मैं, और जब ये प्रोग्राम्स करते हैं डिफेंस डे पे तो मैं सब काम छोड़ के वो बैठ के देखती हूँ। एंड हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा मुल्क के जो फौजी जवान हैं कैसे अपनी जान पे खेल के हमें बचाते हैं, और वो बेटी, वो माँ, वो बहन जब उसका भाई या कोई भी लूज़ करती है तो उन पे किस तरह, कैसे वो गुजारा करते हैं, कैसे उनके बगैर वो जीते हैं। थोड़ा दर्द रखें दिल में। तो I am really very emotional about my country. Which is really inspirational to see. And तभी I think आप अपनी कंपनी को सिर्फ एज अ कंपनी लेके नहीं चलती, इट्स लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कंट्री। अच्छा करें मुल्क के लिए, आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। ओवरऑल अगर हम आपसे ये पूछें कि जो अभी तक आपने एक पूरी जर्नी गुजारी है प्रोफेशनली, पर्सनली, उस जर्नी से आपने क्या सीखा है? Focus on your dreams. For that you required strong follow-up and determined mind. सही। तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। यूथ के लिए कोई ऐसा मैसेज आप दें जो उनको हेल्प आउट करे फॉर देयर फ्यूचर्स? अगर मैं ऐसी बात करूंगी ना यूथ को बुरा लग जाएगा। कोई बात नहीं। मेरे यूथ को मैं यही कहती हूँ ना, अगर थोड़ा टाइम अपने फ़ोन को कम दें तो वो बहुत कुछ लर्न कर लेंगे। और प्रोफेशनली बहुत से लोग कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ़ोन्स पे, स्पेशली फॉर young people and for growing professionals, you have to focus more on things around you, to be more coordinated with the people around you rather than sticking to your phone. तो थोड़ा आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है, it will help you learn more. They should spend quality time with the family. Yeah, definitely. That is missing ना। हर कोई जो है बस फ़ोन के साथ ही उसने अपनी दोस्ती की हुई है। और स्पेसिफिकली ऐसे यंगस्टर्स जो फार्मास्यूटिकल्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? और फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत सी फील्ड्स हैं। और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर वो आएँ, छोटा सा ही यूनिट लगा के अपना लैब स्केल पे बनाएं, फिर सही आगे उसको लेके चलें। बिकॉज हमारे मुल्क पे बहुत कमी है जो एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना, जो साइड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, टैल्क है, कैल्शियम, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। तो इफ़ दे कैन स्टार्ट समथिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल, डोंट लुक फॉर बिग इमीडिएटली, स्टार्ट छोटे से करें। आई थिंक हमारे यूथ में थोड़ा सा ये है, दे वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली। impatient they think they want reward first before achieving anything. तो रिवॉर्ड तो अल्लाह मियाँ दे देता है ना जब आप सही सही अपने आप को, कैरियर को अपने लेके चलते हैं। Dr. Kuratharan, this was a very refreshing conversation. I personally learned so much, and I hope that all your future visions are fulfilled and you keep on making us proud. And thank you so very much for being on our show. Thank you very much. Pakistan Zindabad. So this was a very inspirational and a progressive conversation that we had with Dr. Kuratharan, where she definitely made me very proud as a Pakistani, and I'm sure the viewers have felt the same. For more such amazing conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.